जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जो हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आज यही बातचीत हम करेंगे। तो इस क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जी हाँ, यही हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपना कार्य स्वयं करता है, उसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पैसिव वॉइस तो फिर किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट अपना कार्य स्वयं न करे बल्कि किसी और से करवाए, तो वो सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस है। जैसे कि मैंने कहा, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इस सेंटेंस में काम हुआ है पढ़ने का। तो ये काम किसने कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं ही था। अगर इसी सेंटेंस को हम कहें, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? एक किताब है जो अपना पढ़ने का कार्य खुद नहीं कर सकती। कोई भी किताब अपने आप को खुद नहीं पढ़ सकती। अब ये किताब क्या कर रही है? ये काम पढ़वाने का मुझसे करवा रही है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक दो एग्जांपल हो जाए, जैसे कि क्या है? वह खाना खा चुका है। तो काम क्या हुआ इस सेंटेंस में? खाने का। ठीक है। वह खाना खा चुका है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह है। तो वह ने खुद ये काम खाने के किया है। ठीक है। तो इस एक्शन पे काम सब्जेक्ट ने किया है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? एक्टिव वॉइस। लेकिन यहीं पे हम कहें खाना उसके द्वारा खाया जा चुका है, तो खाना खुद अपने आप को नहीं खा सकता बल्कि उसके द्वारा खाने का काम किया गया है। तो ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस है। अगर मैं ये कहूं, मेरा भाई एक पत्र लिख चुका है, तो ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि लिखने का काम किसने किया है? मेरे भाई ने किया है। और मेरा भाई यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना कार्य स्वयं कर रहा है। लेकिन हम ये कहें एक पत्र मेरे भाई के द्वारा लिखा गया है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है, क्योंकि एक पत्र इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और एक पत्र अपने आप को कभी नहीं लिख सकता। इसने अपने लिखवाने का कार्य मेरे भाई से करवाया, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। आइए जानते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में हम इन्हें कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं, और हैज के साथ मैन वर्ब की हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, उसके बाद हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। देखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं हम? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस बी थ्री, यानी बी थ्री का मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं हम? यहाँ पे हैव, क्या करते हैं? हैव बीन प्लस बी थ्री, हैव बीन प्लस बी थ्री। जी हाँ। चलिए अब देखते हैं। ज्यादातर जानकारी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी। अगर किसी को सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे जाके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस। याद रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो जाके प्ले लिस्ट में जाके उन्हें पहले वॉच कीजिएगा और फिर इसे एक बार देखिएगा, आपको प्रत्येक सेंटेंस समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना एक बार। चलिए देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें क्या देखनी है? मैन वर्ब देखनी है, क्योंकि मैन वर्ब का बहुत बड़ा रोल है इसमें। क्योंकि क्यों रोल है? क्योंकि मैन वर्ब बच्चों दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रखना, ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द थीप। तो द थीप आगे ले जाएंगे, द थीप, THIEF। ठीक है। अब द थीप यहाँ पे बच्चों है सिंगुलर।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। लेकिन अब हम किसका सेंटेंस क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। ये हमारी सब पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम इनका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। बच्चों एक मैं बात बता दूं, ये सेंटेंस सीखना और भी ज्यादा सरल है, क्योंकि बाकी सेंटेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, ये तो बहुत बनाना आसानी है, क्योंकि इन सभी में थर्ड फॉर्म हमें पहले से ही मिलती है। तो हम क्या कर देंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म बीटन ही होती है, बीटन बाई, बी का क्या ऑब्जेक्ट हो जाता है, अस। पहला सेंटेंस सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई हैव नॉट रिटन द ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, मैन वर्ब है, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट वो से आंग ले लेंगे, तो कर देंगे द ऐसे हैज, नॉट लगा है इसके बाद, तो नॉट लगाइएगा, उसके बाद बजाइए बीन, ठीक है। रिटन थर्ड फॉर्म जीव की तो रहेगी, रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा इधर, मे, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज नॉट ईटन द मैंगो। देखो यहाँ पे ईटन हमारी क्या है, मैन वर्ब है, इसका द मैंगो हम आगे उठा ले, मैंगो नहीं है बल्कि मैंगोज है, द मैंगोज। मैंगोज मीन जानते होंगे ना, द मैंगोज। अब मैंगोज यहाँ पे कितने, एक से अधिक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या करते हैं हम, हैव बीन, ठीक है। ईट की थर्ड फॉर्म देखो, इसमें थर्ड फॉर्म सभी की मिलती है, बाई, किसके द्वारा, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, द पुलिस हैव अरेस्टेड द रोबर्स। द पुलिस हैव अरेस्टेड द रोबर्स। तो यहाँ पे देखिए अरेस्टेड क्या है, अरेस्टेड अपने आप में मैन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द रॉबर्स। द रॉबर्स आगे आ जाएगा, द रॉबर्स, अरे रॉबर्स, रॉबर्स में प्रॉब्लम है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। क्या प्रॉब्लम हुई पता है आपको, यहाँ पे डबल बी होती है, तो कर देंगे द रॉबर्स, बहुत से हैं तो क्या लगाएंगे, हैव, बजाओ बीन, बीन अरेस्टेड। अगर बीन बजाओगे तो नांगवड़ी जरूर मिलेगी, ठीक है। नांगवड़ी का मतलब क्या है, पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस सीखने को जरूर मिलेंगे। वाई द पुलिस, वाई द पुलिस, ठीक है। बच्चों एक बात मैं और बता दूं, इस सेंटेंस को एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इस सेंटेंस में अगर हम वाई द पुलिस ना लिखें तब भी ये पैसिव वॉइस सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका कैसा है, महत्वहीन सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है, सुनिए, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके सब्जेक्ट निश्चित होते हैं, जैसे टीच मीन्स पढ़ाना, ये पढ़ाने का काम निश्चित है, किसका है ये काम, किसी प्लम्बर का नहीं है, किसी ड्राइवर का नहीं है, पढ़ाने का काम सिर्फ टीचर का है। तो इसके साथ सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा हमेशा निश्चित रहता है, ठीक है। चाहे हम इसका सब्जेक्ट लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है, और ना लिखें तो प्रॉब्लम है, किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में नहीं चलेगा, पैसिव वॉइस में। ऐसे ही बच्चों अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही है। दूसरी बात, जैसे कि गाड़ी चलाने का काम ड्राइवर का ही है, ठीक है। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज करने का काम डॉक्टर का ही है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके सब्जेक्ट निश्चित होते हैं, तो वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में महत्वहीन सब्जेक्ट कहलाते हैं। और ऐसे महत्वहीन सब्जेक्ट को और पैसिव वॉइस में हम छोड़ दें, मतलब छिपा दें, तो सेंटेंस गलत भी नहीं होता, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा आपको सेंटेंस कंपटीशन में जाके मिलेगा बहुत ज्यादा, यानी किसमें मिलेगा, वो भी कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प में पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, वाई द पुलिस जब तक मिला नहीं तब तक वो सेंटेंस ही नहीं, वो ढूंढते रहते हैं, और ऐसा सेंटेंस ही निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माई मदर हैज टॉट मी, हिंदी। तो इस सेंटेंस को देख कैसे करेंगे, यहाँ पे टॉट क्या है, टॉट यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मी को आगे ले लेंगे, आई
have been, I have been taught, TAUGHT, I have been taught। अब क्या है, I have been taught हो गया हिंदी, I have been taught हिंदी by my mother, by my mother। बच्चों एक बात और मैं बता दूं, एक इंग्लिश की दुनिया में हम लोग सब चीज एक रूल ऐसा है जो हम लोग रटते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पे हमें शंका भी होती है। रटते चले जा रहे, टीचर पढ़ाते चले जा रहे हैं, और हमारे अंदर जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं उन सभी के अंदर एक शंका होती है कि कहीं ना कहीं इस रूल में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ना तो हम टीचर से पूछने की हिम्मत रखते हैं और ना ही टीचर से बताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं एक टीचर होने के साथ साथ आपका दोस्त व भाई भी हूँ। तो वो देखिए प्रॉब्लम कौन सी है जो शायद आजो दिन तक आपने किसी टीचर से पूछने की कोशिश नहीं की होगी। ये प्रॉब्लम है कि आई सिंगुलर है कि आई प्लूरल है, क्योंकि आई के साथ वाज आता है तो सिंगुलर, आई के साथ हैव आता है तो ये प्लूरल, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस आई के साथ एम आता है, ना ये सिंगुलर और ना ये प्लूरल। है प्रॉब्लम? आपने कभी इस पे गौर की? मैं जानता हूं आपने गौर की थी, लेकिन इस पे काम करने की कोशिश नहीं की, इसे पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई बता नहीं चाहता इसे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं बच्चों, सब्जेक्ट जो मैन वर्ब होती है, बोले तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, क्योंकि कुछ मैन वर्ब डायरेक्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब कब आती है? जब किसी मैन वर्ब की सहायता करें। तो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो सेंटेंस के नंबर के अनुसार नहीं आती। ठीक है, सेंटेंस के नंबर के अनुसार नहीं। नंबर बोले तो क्या, सिंगुलर और प्लूरल। जो हेल्पिंग वर्ब, आपकी भाषा में बताऊं मैं, हेल्पिंग वर्ब, असलियत में हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सेंटेंस के नंबर के अनुसार नहीं आती, बल्कि पर्सन के भी अनुसार आती है। और पर्सन इंग्लिश की दुनिया में 3 है, तो ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में, कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चाहे हो आई और चाहे हो बी, दोनों क्या है? हमारे फर्स्ट पर्सन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा हैव आती है, वहां पे नंबर से, सिंगुलर और प्लूरल से हमें मतलब नहीं है। जैसे देखा जाए, आई सिंगुलर है और आई का प्लूरल कौन होता है? बी होता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई और बी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या नहीं चलता? यहाँ पे नंबर नहीं चलता। ऐसे ही ध्यान रखना यू के बारे में बच्चों। यू अपने आप में सिंगुलर भी है और यू अपने आप में प्लूरल भी है। समझे आप? यू अपने आप में सिंगुलर भी है और यू अपने आप में प्लूरल भी है। आपका थोड़ा माइंड हट गया होगा कि ये टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यू सिंगुलर कब है और यू प्लूरल कब है? जैसे मैं आप ही से बात कर रहा हूँ और आप कितने अकेले, मतलब एक आपकी बॉडी से मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी समूह के साथ नहीं है, अकेले खड़े हैं। तो मैंने कहा तुम एक अच्छे आदमी हो। क्या कहा? तुम एक अच्छा आदमी। आदमी कितने हैं? एक है। तो ये अपने आप में कैसा है? सिंगुलर हुआ। तुम एक अच्छे आदमी हो, अपने आप में कितने लोगों के बारे में बता रहा हूं? मैंने कहा तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम कोई बोल सकते आप एक अच्छे आदमी हो, तो कितने लोगों की मैं बात कर रहा हूं? सिर्फ एक की। तो यहाँ पे यू कैसा है? सिंगुलर है। करेक्ट। लेकिन मैं कहूं, जैसे कि आपका पूरा ग्रुप हो, आपकी पूरी क्लास हो, आपका कोई दोस्तों का समूह हो, और मैं आपके सभी दोस्तों के समूह से, यानी आपसे भी उसमें उस समूह में आप भी खड़े हो, मैं कहूं ये मतलब तुम तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, या फिर तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। ठीक है, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे हम एक से बात नहीं कर रहे, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, मतलब 2-4 लड़के बैठे हैं, उन सभी से मैं कह रहा हूं तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम सभी कैसे हो? बेकार हो। तुम खिलाड़ी नहीं हो, तो एक नहीं है, मैंने कहा तुम खिलाड़ी नहीं हो, तुम सभी विद्यार्थी हो। मैंने कहा तुम खिलाड़ी नहीं हो, इसका मतलब आपसे भी, आपके दोस्त से भी, आपके दोस्त से, आपके दोस्त, नहीं, सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुतों की बात कर रहा हूँ। जब तुमसे बोले तो यू से बहुतों के बारे में बताए,
तब ये होता है प्लूरल, और जब एक के बारे में बताए तब ये होता है आपका सिंगुलर। करेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान ध्यान रखना, सहायक क्रिया हमेशा प्लूरल आती है, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ, यू एक कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उस सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आती है। अगर किसी को शक है कि यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों नहीं है, तो जाके गूगल करना चाहो तो गूगल कर लेना। यू के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो होते हैं, एक होता है योर सेल्फ, SELF, और एक होता है योर सेल्फ, VES। आप गूगल करके देख सकते हैं। चलिए, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बर्न्ट दीज पेपर। तो हम कैसे करेंगे, हु यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, हु का क्या कर देते हैं, बाय हूम, क्या कर देते हैं, बाय हूम। अब दीज पेपर्स उठा के लेके आ रहे हैं, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव। सब्जेक्ट लीजिएगा दीज पेपर्स, दीज पेपर्स। अब बजाइए बी, ठीक है, कर देंगे बर्न्ट, क्वेश्चन मार्क जैसा एक्टिव में था वैसे ही पैसिव में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, हैज ही डिसीव्ड यू। तो जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई वैसे इसमें, लेकिन यू उठा के लेके आएंगे, यू सेकंड पर्सन है, हमेशा इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो कर देंगे हैव यू बीन, बजाओ डिसीव्ड, ठीक है, हैव यू बीन डिसीव्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, दिस द प्रॉब्लम है, तो द प्रॉब्लम यहाँ पे हाउ ज्यू का त्यू रहेगा बच्चों, हु को बाय हु में बदलते, हाउ को नहीं, ठीक है, तो क्या कर देंगे, कुछ लोग इसे हुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या कर देंगे हम इसे, यहाँ पे द प्रॉब्लम तो सिंगुलर है तो कर देंगे हैज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम बीन बजाओ भाई, सॉल्व्ड, ज्यादा मत बजाना नहीं तो नागिन आ जाए, तो हमारे आसपास काफी नागिन है, ज्यादा बच्चे बीन मत बजाने ना, क्योंकि नागिन तुरंत घेर लेते हैं। तो बाय यू को उधर ले जाए, क्या कर देंगे, बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नागिन से बच के रहना है बच्चों, हमेशा साधु संत बन के रहो, नहीं नागिन पीछे पड़ गई ना तो बहुत आफत में पड़ जाओगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है, आज मैं ऑफलाइन कोचिंग भी रन करता हूँ, एक बच्चा आया जो कि अच्छे से उसने ये ना स्टार्ट वगैरह भाई, मैंने कहा बच्चे अभी आप ना क्लास 10th में है और ये काम करने सही नहीं है, अपना लुक पे ध्यान मत दो, ये नहीं सोचो कि आप अच्छे दिखें ज्यादा, एकदम संत रहो, क्योंकि आप तपस्या आप बैठे हैं। जब यानी कि पुराने जमाने में क्या है, सतयुग द्वापर में क्या है, तपस्या करते थे तो इतनी बड़ी बड़ी गाली हो जाती, भाई अपना ध्यान लगाना। अरे आपने वैज्ञानिकों के बारे में सुना, अरे एक चिट्टी मूवी है, उसमें वैज्ञानिक का नाम मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि इतने मूवीज ध्यान नहीं देता, तो उसमें ना वो रोबोट बनाते बनाते उसकी दाढ़ी मूंछ सब बड़ी हो जाती, अब उसे अपने टारगेट पे ध्यान था ना, इस लुक पे थोड़ी ध्यान था, क्योंकि इस लुक की कोई वैल्यू नहीं है ना, केवल किसकी वैल्यू होती है, समझ जाओ आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लुक बनाने में रहेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर मधुमक्खियों को आप छेड़ेंगे, इस लुक को बना करके मधुमक्खियों को आप छेड़ेंगे, मधुमक्खियां पीछे पड़ेंगी, तो जहां बैठ जाएंगे वहीं फुला देंगे वो। तो आप सभी को इस लुक पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन मधुमक्खियों से दूर रहना है, पता नहीं कहाँ का डंक मारे, फिर कहते हैं हमारा छलनी हो गया, हो ही जाएगा, तुम पहले से छलनी करवाने के लिए तैयार थे, ठीक है, तो इन सभी से दूर रहना है। चलिए कोई बात नहीं, ये दो सेंटेंस हैं आपके लिए है, सबसे पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। मुझको टाइम नहीं लगाने आया, मैं खूब लगा, रुक जाओ। चलिए मैं देखता हूँ इन दोनों सेंटेंसों कैसे होते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, व्हाट हैज सी ईटन टुडे। देखो मैंने बताया था व्हाट एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है, इसे बनाना है हमें सब्जेक्ट, तो कर देंगे व्हाट
सब्जेक्ट होने लेकिन है ये सिंगुलर, तो कर देंगे हैज, बजाओ बीन, ठीक है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हर, ठीक है, क्या हो जाएगा हर, और टुडे जैसा समय सूचक इसमें लास्ट में है वैसे ही इसमें रहेगा। ये सेंटेंस देखिए कैसे करते हैं हम, इसमें देखो ये मिल गई हमें क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, यहां से मनी को उठा सकते हैं तो कर देंगे हम मनी, मनी हैज बीन वेस्टेड, मनी हैज बीन वेस्टेड फूलिशली बाई के बाद चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई ही का हिम और फूलिशली जीव करते, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो सेंटेंस है फिफ्थ वाला सेंटेंस, ये एक और तरीके से हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, इधर कर दें, चलो इधर करते हैं, इधर शायद न दिखे, इसी का दूसरा तरीका, यहाँ पे हम हिंदी उठा लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा हिंदी, हिंदी तो सिंगुलर है तो क्या कर देंगे हैज बीन, हिंदी हैज बीन टॉट, TAUGHT टॉट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब निर्जीव ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो सजीव के आगे टू लग जाएगा, तो बस यहाँ पे टू मी, बाई कौन सब्जेक्ट था माई मदर, तो माई मदर लिख देंगे इधर, ये दो तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, समझ जाना। तो ये आपको सेंटेंस मैंने 10 के 10 भी सॉल्व करवा दिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, दिल से पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी का फ्री में भला हो जाए, तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। और इस चैनल को, जो इस चैनल में चला रहा हूँ, इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर ये चैनल आगे तक बढ़ता है तो मैं आगे और अच्छे स्तर पे जाके अच्छे स्तर तक पहुंच जाऊंगा मैं, और अच्छे स्तर से ही मैं आपके तक ये सेवा पहुंचाऊंगा, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। बस अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेवा है अच्छे स्तर तक पहुंचे, आगे तक पहुंचे, तो बस आपको जो रेड बटन है ना, यानी कि रेड तो शायद लाइक कैसा हो गया यूट्यूब में, तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जरूर प्रेस करना है, और ऑल बेल आइकन वाला जो विकल्प है उस पर भी क्लिक करना है, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं आशा करता हूं इस काम में आप देरी नहीं करेंगे, ये काम अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।